नमस्कार दोस्तों, मैं शमयता शमयता रूपकथारा इस चैनल में हर गुरुवार हर बृहस्पतिवार जैसे एक नन्हे इंसान की स्टोरी लेके आ जाती हूँ। आज भी हम वैसे ही आ गए हैं। आज छठा पर्व है इसका, तो चलिए शुरू करते हैं। नन्हे इंसान चैप्टर 6। और इस स्टोरी की इस उपन्यास की लेखिका हैं श्रीमती बानी पात्रो। ऐसे ही दिन बीतते गए और नए क्लास तो शुरू हो गए हैं। माँ अभी और टेंटा दीदी को लेके स्कूल नहीं जाती हैं। अभी तो टेंटा दीदी अपनी नन्ही दीदी के साथ और बाकी संगी साथियों के साथ बस रास्ते को पार होके स्कूल चल जाते हैं, पता है। और छुट्टी होने के बाद वो लोग उसी बस रास्ते को पार करके सबके साथ घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत गए। टेंटा दीदी की जो रसोई घर थे ना, उसके बगल में जो और भी 7 परिवार, मतलब एक साथ तो 7 परिवार रहते थे। उन 7 परिवारों में से और एक परिवार थे जिसमें 2 बहनें और उनकी माँ और बाबा रहते थे। उन 2 बहनों में से एक बहन टेंटा दीदी के ही उम्र की थी, और एक जो दीदी थी ना, और एक जो बहन, वो टेंटा दीदी की जो दीदी है ना, जो नन्ही दीदी, उससे भी बहुत बड़ी उम्र में बड़ी थी। और वो लोग ना कैसे थे पता है, वो लोग ना खेलते थे ना स्कूल जाते थे। तो एक दिन टेंटा दीदी अपनी माँ को पूछी, तो माँ बोली, देखो बच्चा, वो तो अपने घर के अंदर काम करते हैं, इसीलिए वो लोग नहीं खेलते हैं, इसीलिए वो लोग स्कूल में नहीं जाते हैं। तो टेंटा दीदी की जो हम उम्र जो बहन थी ना, वो कभी कभी टेंटा दीदी के जो आंगन है वहाँ पर कूद के चढ़ जाती थी और फिर टेंटा दीदी के साथ बैठ के गप्पे लड़ाती थी। टेंटा दीदी के जो कमरा है ना, जिस कमरे में वो लोग सारे रहते थे, उस कमरे और ये जो उसकी जो ये नन्ही दोस्त है, इन दोनों के जो कमरे थे, उनके ठीक बीचों बीच में, मतलब उन दोनों कमरों के बीचों बीच ये बाहर जाने का जो मेन गेट है ना, वो था। इसका मतलब उन दोनों का पूरा जो सेटअप था, कमरा और आंगन मिला के, वो दोनों के बीच का सिर्फ फासला सिर्फ वो एक दरवाज़ा ही था सिर्फ। तो अब क्या है, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो टेंटा दीदी वैसे तो अपने आंगन में किसी को भी चढ़ने नहीं देती, उठने ही नहीं देती थी, उठ के बैठने के लिए अलाउ ही नहीं करती थी। भाई वो उसकी पहरेदार थी, लेकिन क्यों पता नहीं, लेकिन टेंटा दीदी अपनी वो जो नन्ही दोस्त है ना, उसको वो अलाउ करती थी। उसके साथ बैठ के वो गप्पे लड़ाया करती थी। और टेंटा दीदी जब कुछ खाती थी ना, वो अपनी उस नन्ही दोस्त को ज़रूर देती थी। अब इतने सारे परिवार है, 7 परिवार हैं, लेकिन उनके हिसाब से नंबर ऑफ टॉयलेट्स जो है ना, टॉयलेट्स बहुत कम थे। तो अब बच्चे हैं, जैसे याद है कि वो लोग एक साथ लगा के एक दूसरे के पीछे होके एकदम छटा के बैठ के सूसू पॉटी सब कुछ करते थे। तो एक दिन मतलब इतनी दोस्ती थी, शायद इसको ही कहते हैं कि लंगोटिया यार। तो हमारी टेंटा दीदी की ये थी नन्ही दोस्त, जो उसकी लंगोटिया यार थी। तो अब चलिए फिर से कहानी में वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो टेंटा दीदी है, वो अपनी नन्ही जो दोस्त है उसके साथ बैठ के गप्पे लड़ाती थी। तो ऐसे ही एक दिन वो लोग बतिया रहे थे, तो उसकी जो नन्ही दोस्त है, तो नन्ही दोस्त एक दिन बोली, पता है हम लोग ना यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पर हम लोग और नहीं रहेंगे, कुछ महीने बाद हम ये जगह ना छोड़ के चले जाएंगे, बाबा ना किराया नहीं दे पाए ना। अब किराया क्या है टेंटा दीदी को मालूम नहीं था, लेकिन ये सुनने के बाद ना
टैटा दीदी के मन बहुत उतावला हो गया, बहुत ही उदास हो गई। वो और अपने आंगन में बैठ के गप्पे नहीं लड़ा पाएगी। तो एक दिन उसकी नन्ही दोस्त जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ वो जो मकान है वो छोड़ के चली गई। समय बीतते गए, समय के साथ साथ जाड़ा ख़त्म हो गया और गर्मी आ गई। और इसके साथ साथ धीरे धीरे टैटा दीदी के जो मन दुखना थोड़ा थोड़ा करके वो भी कम होता गया। तो अभी गर्मी तो आ गई है। अब इससे चलते क्या हुआ, जो तालाब है ना, तालाब के पानी भी धीरे धीरे कम होते गए। अब वहाँ पर जो घाट था वो पूरा सीमेंट से बना हुआ घाट था, तो खूब सारे सीढ़ियाँ थे। तो अब धीरे धीरे जितनी गर्मी बढ़ती गई, जितनी पानी कम होती गई तालाब की, उतनी धीरे धीरे सीढ़ियाँ दिखने लग गए, ज़्यादा सीढ़ी गिनने में आता था। अब ऐसे ही धीरे धीरे एकदम आखिरी सीढ़ी जिसके बाद मिट्टी है ना, तो टैटा दीदी को लगा वो जो सीढ़ियाँ हैं ना वो मिट्टी तक चला गया है। अब मिट्टी के ऊपर थोड़े ना कोई अपना कपड़ा मतलब क्या बोलूँ, उसको धुलाई कर सकता है। अब टैटा दीदी लोग जहाँ पर रहते थे वो पूरा जो अपने घर के दहलीज मतलब आंगन है, फिर जो कॉमन जो एक है जगह था, ओपनिंग था, तो वहाँ पर वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। आधे हिस्से में जो कोचिंग वाली आंटी है, जो कोचिंग वाली काकी है वो पढ़ाती थी, और बाकी आधे में बाकी 6 लोग अपना अपना काम करते थे। तो उसी में एक अंकल थे, उन्होंने क्या किया, कंक्रीट से एक स्लैब बना दी, और वो जो आखिरी जो सीढ़ी है ना तालाब की, उस सीढ़ी के बाद वो स्लैब को वो बिछा दिए, थोड़ा ईंटा वीटा डाल के बिछा दिए, ताकि लोग वहाँ पर कपड़ा धो सके, अच्छे से धो सके। अब क्या हुआ कि भाई वो जो स्लैब है वहाँ पर सारे लोग अपने कपड़े धोते थे। अब एक प्रवाद वाक्य है बांग्ला में, पहले हम बोले वो ये है, सापेर लेजे पा दिले साप छोबोल मारे। मतलब सांप के लेज में सांप की पूंछ ही बोलते हो, तो सांप की पूंछ में अगर तुम पैर चढ़ा दोगे तो तभी सांप आपको डसेगा। अब टैटा दीदी सांप के पूंछ में सच में पैर रखी थी या नहीं, टैटा दीदी को याद नहीं या उसको पता भी नहीं है ठीक से, लेकिन कुछ हुआ तो था उसके साथ, टैटा दीदी के साथ। तो वो यहाँ पर टैटा दीदी हम लोगों को बोल रही हैं कि अब क्या हुआ, टैटा दीदी एक दिन स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने टिफ़िन का पता है पैसा वो खर्चा नहीं की, लेकिन वो बचा के वहाँ उससे दही है ना, बंगाल की दही बहुत फेमस है ना, तो वैसे ही दही वो लोग खरीद के अपनी दीदी के साथ घर वापस आई, और माँ को आके बोली मैं ना दही खाऊंगी भात के साथ, मतलब चावल के साथ। तो माँ बोली ठीक है पहले जा नहा के आ जा। तो वो गमछा लेके वो तालाब की सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरने लगी, और उस लैब में वो पहुंच गई। अब उस लैब के सामने आके धीरे से अपने नन्हे पैर पानी में डुबो दिया। अब जहाँ तक उसने पैर को पानी में डुबोया ना, ठीक उसके नीचे क्या एक उसके पैर के साथ वो मतलब उसको महसूस हुआ कि कुछ तो था, और तुरंत उसके बाद उसको लगा कि कुछ तो काट गया उसको। तो वो जल्दी जल्दी बाहर निकाल लिया अपने पैर को, और फिर अपने माँ की रसोई घर में वो पहुँच गई और जाके बोली माँ मुझे ना कुछ काट दिया है। तो माँ बोली क्या काटा है तुझे? तो टैटा दीदी बोली कि पानी के नीचे मुझे दिखा नहीं। अब माँ की मन है यार, है ना, तो उनको डर लग गया कि सांप तो नहीं काटा। जहाँ तक उनके मन में ये सोचा वो तो चीख पड़ी। उनकी चीख पुकार सुन के बाकी सारे लोग वहाँ पर आ गए।
तो सारे लोग सोचने लगे, अरे हमारी जो ये टैंटा है, इसको अगर ऐसे ही कुछ काट गया तो अब क्या करें। तो अब वो जो कोचिंग वाली आंटी थी, जो चाची काकी थी, वो आके बोली अब लग तो रहा है कि सांप है। तो तब बाकी में से ही एक कोई जना बोले, सुनो बच्ची को थोड़ा नमक खिला दो, अगर नमक का टेस्ट नमक जैसा ही लग रहा है तो तब तो शायद विषैलान है नहीं। अब देखो ये कहानी बहुत पुरानी है, तो तब ऐसे लोग सोचते थे। तो टैंटा दीदी की माँ ने उसको नमक, थोड़ा सा नमक उसको खाने के लिए दी, और फिर टैंटा दीदी से पूछा कि कैसा लगा। तो टैंटा दीदी बोली नमक जैसा लगा। फिर माँ ने फिर से दी, माँ ने फिर से दी, फिर से दी, फिर से दी, फिर से दी, और बार 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 माँ ने पूछने लगी कि कैसे लगा, और टैंटा दीदी बार बार बोलने लगी नमक जैसा लग रहा है। अब इतने देर में कोचिंग काकी बोली कि भाभी ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बच्ची को लेके अस्पताल जाती हूँ, ठीक है। तो टैंटा दीदी को जल्दी जल्दी कपड़े सारे पहना पुहना के, क्योंकि वो तो नहाने चली थी है ना, तो इसलिए अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के जल्दी से बस में बैठ के हॉस्पिटल चले गए। अब हॉस्पिटल के एक बेंच में टैंटा दीदी को कोचिंग काकी बैठा के वो अंदर गई। फिर शायद डॉक्टर लोगों से बात की होगी, तो कुछ देर बाद कोचिंग काकी टैंटा दीदी को हॉस्पिटल के अंदर लेके गए, और फिर थोड़ी देर में एक डॉक्टर आए और आके छोटे छोटे नन्हे नन्हे उसके दोनों हाथ में दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे इंजेक्शन डाल दिए, सुई चुबो दिए, और बोल के गए कि टैंटा दीदी को लेके थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करने के लिए। अब कितने देर टैंटा दीदी इंतज़ार की थी वो तो आज उसको याद नहीं है, लेकिन बहुत देर तक वो लोग इंतज़ार करते रहे। फिर एक डॉक्टर आए और आके एक लंबा सा एक बड़ा सा सुई लेके टैंटा दीदी के बम में, टैंटा दीदी के तशरीफ़ में डाल दिए, और इसमें इतने जोरों का लगा ना कि हमारी टैंटा दीदी ने रो दी। अब उसकी आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगी। अब कोचिंग काकी तब उसको बहुत सारा प्यार की, और फिर उसके आंसू पोंछ के उसको लेके बस से चढ़ के वो लोग आ गए वापस। अब घर पे आके टैंटा दीदी सबसे पहले अपने माँ को बोली, माँ मैं ना दही चावल खाऊंगी। तो ये बात सुन के टैंटा दीदी की माँ को ना बहुत कष्ट हुआ। तो माँ बोली आज तो शाम हो गया बेटा, तुम कल खाना, ठीक है। मेरा दही और किसी को मत देना, ताक में रख दियो। माँ दही के जो कटोरा था ना उसको ताक में रख दिया, और कौन से वाले ताक में पता है, जिस कमरे में टैंटा दीदी सो रही थी उसके ठीक सामने वाले ताक में उस दही के जो भांड़ है, हम लोग भांड़ कहते हैं, मिट्टी के जो कुल्हड़, तो हाँ हिंदी में कुल्हड़ कहते हैं, तो वो उस कुल्हड़ को, दही वाले कुल्हड़ को वहाँ पर रख दिए। अब टैंटा दीदी के पैर में बहुत दर्द हो रहा था, और वो वही अपने दुखते हुए पैर के ऊपर हाथ सहलाते हुए और उस दही के कुल्हड़ को देखते हुए वो सोते सोते उसको ही देखते देखते कब सो गई। नन्ही इंसान है ना, नन्ही इंसान कब सो गई पता ही नहीं चला। फिर अगले 2 दिनों तक तो वो उठ ही नहीं पाई, वो वैसे ही सोई रही, इतनी दर्द थी। तो इसके बाद गर्मी भी चली गई, फिर बरसात भी आ गई। अब गर्मी में क्या था, गर्मी में वो जो स्लैब था ना वो सीढ़ी से नीचे उतर जाती, और जब बरसात आ जाती तो वो फिर
फिर वो सीढ़ी से अगर हम इसको ऐसे देखें कि जब गर्मी होती थी तो तब स्लैब दिखाई पड़ता था और तब लगता था कि वो सीढ़ी से मिट्टी के ऊपर चला आया है, और जब बरसात का समय आ जाता था तो ऐसा लगता था कि वो डूब गया ना, तो लगता था कि वो सीढ़ी से मिट्टी के ऊपर आ गया है। अब ऐसे कितनी बार वो चढ़ा और उतरा, पता नहीं। अब टैटा के पास तो मन है ना, इसलिए अब उसको याद नहीं रहा, लेकिन स्लैब के पास तो कोई मन नहीं था ना, इसलिए स्लैब ने गिना भी नहीं कि भाई कितनी बार उसके ऊपर सच्ची में पानी चढ़ा और कितनी बार वो पानी के ऊपर आया। तो अब जब बरसात आ जाती थी तो पानी भी भर जाती थी उस तालाब में, तो सीढ़ियाँ नहीं दिखती थी और तालाब भी बहुत बड़ा हो जाता था, है ना। इस तालाब का नाम था बड़ा तालाब, बड़ो पुकुर। अब इस बड़ो पुकुर के साथ बहुत सारे कहानियाँ हैं, तो धीरे धीरे टैटा दीदी हमारे साथ वो सारी शेयर करने की कोशिश करेंगी। लेकिन इतने देर में बरसात ख़त्म हो गया, सावन का महीना चले गए, अब शरद ऋतु आ गया, और क्या मज़ा है यार। पूरे चारों तरफ दुर्गा पूजा ऐसे उत्सव का माहौल बन गया। नए कपड़े, नए पैंट, नए जूते, बाल बांधने की रिबन, टीप, कितना कुछ। टैटा दीदी और उसकी नन्ही दीदी, पुचकी दीदी, सारे ऐसे बहुत सारे अपने हिसाब से वो लोग खरीदे भी थे। तो धीरे धीरे अब दुर्गा पूजा का शुभ दिन आ गया। अब वो लोग दुर्गा ठाकुर देखने जाएंगे ना, इसीलिए वो लोग अपने माँ को जाके बोली कि माँ, हम लोग दुर्गा ठाकुर देखने जाएंगे। तो सब कुछ नए पहन के अच्छे से तैयार होके वो लोग जब माँ के पास परमिशन लेने गए, तो माँ बोली कि देखो, स्कूल के जो आंगन है वहाँ पर जो दुर्गा पूजा हो रही है, तुम लोग वहाँ पर रहना और कहीं पर भी मत जाना। तो दो बहनें दोनों ही वहाँ पर चले गए, और जाने से पहले एक बहुत बड़ा हाँ बोल के गए कि हाँ, वो लोग और कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर वो लोग तो चले गए पंडाल में। वहाँ पर जाके वो लोग कितना कुछ खेले, पता है। पंडाल तो बांस से बना होता है ना, तो वो लोग बांस को पकड़ के झूला झूले, फिर पूजा देखे, आरती देखे, प्रसाद खाए, और फिर ऐसे खूब सारा मस्ती करने के बाद टैंटा दीदी अपनी नन्ही दीदी को बोली, चलना अब घर चलते हैं। तो दीदी बोली हाँ चल। फिर दोनों ही लंगड़ाते लंगड़ाते घर वापस आ गए। अब माँ बोली, क्या रे बच्चों, क्या देखी, कैसा देखा ठाकुर? तो टैंटा दीदी माँ को बोली, दुर्गा ठाकुर के बगल में ना लक्ष्मी और सरस्वती ठाकुर नहीं है। तो दुर्गा ठाकुर के पास कौन है? दुर्गा ठाकुर के पास हनुमान जी है। तो माँ बोली, एटा अकाल बोधन ठाकुर। मतलब ये जो है शरद ऋतु में माँ दुर्गा की जो बोधन होती है वो अकाल बोधन होती है, क्योंकि वो समय सही मायने में उस समय देवताओं का शयन काल होता है, क्योंकि तब सूर्य का दक्षिणायन शुरू होता है। तो इसीलिए वह उस समय में सारे देवताएं सोते हैं, लेकिन श्री राम के आग्रह से उन्होंने माता रानी को जागृत किया था अपनी नींद से। तो इसलिए इस ऋतु में जो माता रानी की पूजा होती है उसको अकाल बोधन वाली पूजा कहा जाता है। और जहाँ जहाँ बंगाल में पश्चिम बंगों में जहाँ जहाँ इस छवि को पूजा जाता है उसको अकाल बोधन बोला जाता है। तो अब हमारे जो नन्हे इंसान हैं टैंटा दीदी, उनकी स्कूल के आंगन में अकाल बोधन वाले ही मूर्ति बनते थे। तो इसीलिए उसकी माँ ने बोली कि ये वाला तो अकाल बोधन है।
तो ये सुन के टेंटा दीदी सिर्फ इतना ही सुना। हम तो इतना कुछ एक्सप्लेन करते, लेकिन टेंटा दीदी इतने एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए बैठी ही नहीं थी। वो तो जल्दी जल्दी अपना चप्पल उतारने के लिए, जूता खोलने के लिए तैयार हो गई। और वो ठीकली बड़े होके वो सुन लेगी यार कि अकाल बोधन होता क्या है। अभी उसके पैर में ना छाले पड़े, नया जूता है ना, इसलिए बहुत दर्द है, समझ गए। तो दोस्तों आज की कहानी तो यहाँ तक ही है। फिर हम लोग अगले बृहस्पतिवार को हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन मैं कोई अभी कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ भाई। माँ से सारे लोग बहुत डरते हैं, मुझे माँ की डांट नहीं खानी। अगर माँ लिख के देती हैं तो फिर से मैं शेयर करूँगी आप लोगों से, ये तो मैं बोल सकती हूँ। हाँ, तो तब तक के लिए नन्हे इंसान को अपने पास रखिए। अपने अंदर का जो नन्हे इंसान है उसको हमेशा जीवित रखिए, और उसको हमेशा, और कोई दुलार और कोई प्यार करे या ना करे, उसको आप खुद ज़रूर थोड़ा बहुत प्यार ज़रूर करना है ना। क्योंकि उस नन्हे इंसान का जो नन्हा दोस्त है वो आपको छोड़ के और कोई नहीं है। तो आज तो यहाँ तक ही थी। तो फिर आज यहाँ पर ही हम ख़त्म करते हैं। लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं ज़रूर ये आग्रह करूँगी कि आप लोग सौम्यता रूपकथारा इस चैनल के साथ रहिए। और अगर ये मेरा प्रयास, छोटा सा प्रयास जो है, ये अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो तब तक के लिए हाँ, हम फिर मिलते हैं। कब मिलते हैं? कल मिलते हैं लाइफ ऑफ मास्टर्स में। तब तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि में बोलूँगी, और आप लोगों का दिन शुभमय हो, अच्छा जाए। और जो नन्हे इंसान हैं हम सब में, और जो सच्ची में अभी बाहर से भी जो लोग दिखने में नन्हे इंसान ही हैं, सबके लिए बोलूँ, फुदकते रहिए, खुश रहिए। चलिए, शुभ मस्तु।